हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मैट्रिसेस का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड सिखाऊंगी बेटा एक बहुत अच्छी थ्योरम, कैली हैमिल्टन्स थ्योरम। इस थ्योरम को समझने के लिए बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो वो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझा दिया है, तो पहले वाली वीडियो देख लेना ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बेटा, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या चीज़ है आपकी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेटा मैंने आइगन वैल्यूज़ वगैरह भी आपको जो इससे पहले कराया था और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कराया था, तो मैंने बोला था कि वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर लग रहे हैं बिकॉज उन सब में डिटर्मिनेंट की इन्वॉल्वमेंट थी और डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकली थी हमारी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को जीरो डाल के जो इक्वेशन आती थी हमारी लैम्डा में, उसको बोलते थे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके अंदर अगर लैम्डा की जगह आप स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए आपकी। ये है आपकी कैली हैमिल्टन्स थ्योरम, राइट। क्वेश्चन में देखिए बेटा, वेरीफाई दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कि ये कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि ये मैट्रिक्स जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है। हेंस फाइंड ए इनवर्स। आप फिर उसी की हेल्प से ए इनवर्स निकालेंगे क्योंकि आपको वर्ड लिख के दे रखा है हेंस, राइट। तो देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, कि आपको ए इनवर्स जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करके ही निकालना है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, सॉल्यूशन सेम रहेगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी वी फर्स्ट फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, वी फर्स्ट फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो वो कैसे मिलती है हमें बेटा? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो डालते हैं उसके लिए। अब ए माइनस लैम्डा आई कैसे निकालना था? मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है पहले उसको एज इट इज कॉपी कर दो बेटा। ठीक है ना, ऐसे ही करते थे। माइनस लैम्डा आई, आई क्या है? आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का? जिस ऑर्डर का ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। ठीक है बेटा, तो हम ए माइनस लैम्डा आई जब भी निकालते थे तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले मैं निकाल के दिखा दूँ आपको मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन में पूरा निकाल देते हैं फिर शॉर्टकट से कर लेंगे। माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है? कोई भी रियल नंबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए हमारा 3/3 मैट्रिक्स है तो हमारा आई भी 3/3 मैट्रिक्स होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब डायगोनल पे 1 है, बाकी सब 0 है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो मेरा सिर्फ डायगोनल के अंदर माइनस हो जाएगा लैम्डा, बाकी सब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है मेरा मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कैसे निकलेगा बेटा? डिटर्मिनेंट के लिए सबको पता है ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं हमारी। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो मैं एक्सपैंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट को। 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग जो है C1, क्योंकि C1 में एक एंट्री 0 है तो उससे छोटा रहेगा, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 1 है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? +3। अब इसको छोड़ा तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लो बेटे। ये कैसे आएगा? देखो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा +3 -2 -1 प्लस लैम्डा। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1 + 1 कट गया, 3 -3 प्लस लैम्डा। सॉल्व कीजिए बेटा इसको। देखो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा, राइट। तो लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -9, राइट। लैम्डा क्यूब देख लें एक बारी हमारे पास, यहाँ तक मेरी आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट मी चेक। दिस इज लैम्डा क्यूब
लैम्डा स्क्वायर कहाँ पर है, 2 लैम्डा ठीक आया है, सॉरी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 9। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को 0 डालते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस, मैंने माइनस साइन को बेटा एब्जॉर्ब करा दिया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही होती है हमारी। ठीक है, और इसके जो रूट्स होते हैं बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, मेरे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं या फिर आइगन वैल्यूज होती हैं। अब बेटे मुझे शो करना है कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है। ठीक है, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास क्या होता है, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम ये जो ए मैट्रिक्स है ए विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही होना चाहिए ना कि ये कौन सी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करना मतलब हम लैम्डा को इसमें अगर ए डाल दें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस, क्योंकि बेटा मैट्रिसेस हैं तो 9 की जगह 9 का मतलब क्या हो जाएगा 9i। ठीक है, और 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। क्लियर है, क्योंकि बेटा कॉन्स्ट ए मैट्रिक्स है तो पूरी इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में बननी है, तो कांस्टेंट के साथ आई लिख दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेटा मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मुझे अब इस क्वेश्चन में ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, और ए तो मेरे पास है ही और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता है। तो बेटा ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये निकालूंगी मैं। क्लियर, तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं सबको पता है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये आप बच्चे मल्टीप्लाई कर लेना, सब बच्चे, सबको पता है मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। 3 2 4 0 -2 5। राइट, अब क्या निकालना है मुझे, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा बेटा मेरा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर तो मेरा निकला है 4 - 3 6, 3 2 4 0 -2 5, और ए क्या है बेटा मेरे पास 1 0 3 2 1 -1 1 -1 1। सबको आता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला एलिमेंट मिल जाता है आपको। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लेना बेटा। तो ये आ जाएगा आपका दिस वन। ठीक, ये मेरा ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है मेरी, अब वैल्यू डालते हैं। देखो मेरी है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 9i। वैल्यूज डालो, देखो ए क्यूब आया है बेटा मेरे पास 4 - 9 21, 11 - 2 11, 1 - 7 7 -3। ए स्क्वायर बेटा मेरे पास आया 4 - 3 6, 3 2 4 0 -2 5, माइनस ए क्या था जो क्वेश्चन में गिवन था हमें मैट्रिक्स। ठीक है, प्लस 9i। 9i का क्या मतलब हुआ, 9 बाहर है, अंदर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसी ऑर्डर का। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो तो मेरे पास 0 मैट्रिक्स निकल कर आना चाहिए। तो देखो जरा आ रहा है क्या, देखो पहले मैट्रिक्स में 4 एंट्री है, फिर ये -3, ये देखो ये वाला जो -3 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा -12। ठीक है, तो -12, फिर -1 थर्ड वाले मैट्रिक्स में से, प्लस 9 फोर्थ मैट्रिक्स में से। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास नेक्स्ट देखो ऐसी एंट्री 11 -3 3 ज़ा 9 -2 प्लस 9 0 ज़ा 0। ठीक है बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट देखो 1 फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, -1 फिर 0 आ जाएगा। राइट, तो ऐसे ही बाकी की एंट्रीज भी चेक कर सकते हैं बेटा। -9 + 9 आगे वाले दोनों 0 हैं, फिर -2 -6 -1 प्लस 9। राइट, तो -7 + 6 प्लस 1। ठीक, 21 - 3 6 = 18 हो जाएगा बेटा -3। ठीक,
अब 11 माइनस 3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस हो जाएगा 0। 7 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 1 प्लस 9। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लो। आप देख सकते हैं कि ये सारा 0 0 0 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी ये RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज बीइंग वेरीफाइड। कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, यही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। तो देखो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जो हमारे को कैली हैमिल्टन थ्योरम से मिला था। दोबारा लिख देते हैं। देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी मेरी ये, राइट। इसको हमने बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास क्या आया था, ए क्यूब माइनस 3a² माइनस लैम्डा की जगह a डाला, 9i इक्वल टू 0। मुझे निकालना है बेटा ए इनवर्स। तो क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 3 ए इनवर्स a² माइनस ए इनवर्स a प्लस 9 ए इनवर्स i ए इनवर्स 0। देखो बेटा अब एक एक पावर कम होती जा रही है क्योंकि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, ए इनवर्स ए इंटू क्या होता है i, 9 ए इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स वापस आ जाएगा। ए इनवर्स 0 क्या होता है 0। यहाँ से बेटा आप 9 ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, i प्लस 3a माइनस a²। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आ गया, 1/9 ऑफ i प्लस 3a माइनस a²। अब ये यहाँ से इवेलुएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/9। अब ये पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ए क्या था जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस a² आपने अभी अभी ऊपर निकाला था ना, ये है आपके पास 3 2 4 0 माइनस 2 5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए सारे को। देखो 1/9 बाहर है, अंदर क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस 3 माइनस 4। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बेटा आप कर रहे हो सॉल्व, तो ये आ जाएगा दिस, यहाँ पे 0, फिर ये 0 माइनस माइनस 3 हो गया, फिर ये 1 प्लस 3 माइनस 2, ये 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2, 0 3 3 ज़ा 9 माइनस 6, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 भी नहीं है 0 है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये आ जाएगा इधर 0 और ये आ जाएगा 3 और ये दिस इज ऑल्सो 3, राइट। और ये आ जाएगा 3 3 और 1 4 में से 2 गए 2 माइनस 1 9 में से 6 गए 3 4 और 3 7 3 माइनस 1, राइट। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। तो बेटा इस तरीके से आप कैली हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके आप इनवर्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, राइट। और देखो बेटा क्वेश्चंस, कैली हैमिल्टन से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A, ये आपको दे रखा है बेटा 2 3 0 3 4 माइनस 1 एंड हेंस कंप्यूट इट्स क्यूब निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट ए क्यूब। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके करना है आपको, राइट। तो देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या चाहिए होता है बेटा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए वी पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो देखो बेटा अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या बताया था मैंने आपको लिखने के लिए, डिटर्मिनेंट का सिंबल आएगा। देखो पहले
पूरा मैट्रिक्स ए जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उतार लीजिए और फिर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पर आप माइनस लैम्डा लगा दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा और 0 डालो। तो देखो ये क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा -2, ये आ जाएगा 2 इंटू -1 माइनस, आई एम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, +3, ये आ जाएगा -3 प्लस लैम्डा, इसको 0 डाल दो। इसको बेटा आप सारा सॉल्व कर लेना, ये आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा इक्वल टू 0। ये मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बेटा तो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैलीज हैमिल्टन थ्योरम क्या होना चाहिए मेरे पास, ए मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई, जो भी इसका नाम है इसका नाम 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन आई है लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा इक्वल टू 0। अगर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पुट लैम्डा इक्वल टू ए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब -3a स्क्वायर -8a इक्वल टू 0। राइट, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये तो मेरे को कैली हैमिल्टन थ्योरम से मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हेंस फाइंड ए क्यूब, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, 3a स्क्वायर प्लस 8a। बेटा वो ये नहीं चाहता कि ए क्यूब के लिए आप ए को 3 बारी मल्टीप्लाई करें, नो, दे वांट कि आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए क्यूब निकालें। तो ए क्यूब आ गया 3a स्क्वायर प्लस 8a। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा ए स्क्वायर अब मुझे निकालना पड़ जाएगा ना, तो हमारा ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स कितना गिवन है आपको, 1 2 1 2 3 0 3 4 -1। इसी को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करना है। राइट, ये होगा, करेंगे तो देखो 1 इंटू 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3। अब फर्स्ट रो को, ये देखो फर्स्ट रो को किससे करोगे, सेकंड कॉलम से। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 0। ठीक है, 1। अब फर्स्ट कॉलम को थर्ड रो से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे, 3 2 4 ज़ा 8 -3। राइट, अब यही काम आपको क्या करना है, सेकेंड रो के साथ करते हैं। सबको पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 -4। फिर ये 1 -1, फिर 1 2 ज़ा 2 0। ठीक है, 1 3 ज़ा 3 +1। ठीक है बेटा, ऐसी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं, दो मैट्रिसेस नॉर्मल तरीके से जैसे भी आपने किया। तो ये क्या दे देगा, 8 8 8 6 4 10 और 2 12 0 2। ठीक है, 4 राइट, ये आपका क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर निकल कर आ गया आपके पास। अब हमें किस में डालना है, ए क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 8a। तो ए क्यूब क्या आ जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर क्या आएगा, 8 12 0 8 13 2 8 14 4 प्लस 8। ए कितना है हमारे पास, 1 2 1 2 3 0 3 4 -1। ठीक है, करो सॉल्व बेटा, 3 8 ज़ा 24, इसको सॉल्व किया। अच्छा डायरेक्ट ही कर लेते हैं पूरा, देखो 3 8 ज़ा 24 और उधर से 8 ऐड हो गया, 3 8 ज़ा 24 8 2 ज़ा 16 24 प्लस 8 3 ज़ा 24। राइट, 36 प्लस 16 39 प्लस 24 42 प्लस 8 4 ज़ा 32 0 प्लस 8 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 3 4 ज़ा 12 -8। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ रहा है, ठीक है, 7 9 4 13। राइट, सो दिस इज अवर ए क्यूब। हाउ, मतलब विद द हेल्प ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम आप जो है ए क्यूब निकाल लिया आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, और देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग कैलीज हैमिल्टन थ्योरम
फाइंड A8, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1। अब देखो A8 निकालना है। अब हमें अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम ना मिले तो A को 8 बारी मल्टीप्लाई करना इज टू टफ, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ये आसानी से निकल रहा होगा। देखो कैसे, पहले तो कैली हैमिल्टन थ्योरम है तो पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई कैसे सिखाया है, पहले A मैट्रिक्स एज इट इज लिखो, फिर डायगनल के ऊपर माइनस लैम्डा, राइट। तो ये बन गया A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, देखो मैंने इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दिया सेकंड वाली टर्म में से, तो ये A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4, तो ये आ गया बेटा मेरा लैम्डा स्क्वायर -5, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई को 0 डालूं, यानी कि लैम्डा स्क्वायर -5 को 0 डाल दूं, यानी कि ये मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक। अब मुझे क्या करना है, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा बेटा मेरे पास, थ्योरम हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम से क्या होगा, A विल सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो यानी कि लैम्डा की जगह A डाल दिया तो A स्क्वायर -5 को क्या लिखेंगे 5i, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और 0 को क्या लिख देंगे 0 मैट्रिक्स। तो मेरे पास आ गया बेटा A स्क्वायर -5i इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, A स्क्वायर इक्वल टू 5i। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A8। इसका मतलब मैं क्या करूँगी, A8 तक पहुँचाना है, यानी कि दोनों तरफ 4 पावर रेज करेंगे तभी हमारा A8 बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बना, 2 4 8 हो गई पावर, यहाँ पे क्या हो गया 5 की पावर 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 4। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक तरीके का 1 है, उसकी कितनी भी पावर रेज कर लो वो वही रहेगा। तो I की पावर 4 I आ गया, और 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 5 25, 25 इंटू 25 625। तो A8 की वैल्यू बेटा मेरी क्या निकल कर आ गई 625i। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो गए, वरना हमें A को क्या करना पड़ता है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अब ये तो A8 है, होने को कुछ भी हो जाता है, A80 हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। और देखिए, इफ A is equal to 3 minus 1 1 2, express 2a to the power 5 minus 3a to the power 4 plus a square minus 4i as a linear polynomial in A। तो देखो बेटा ये कैसे होगा क्वेश्चन। अब इसको भी, इसके अंदर देखो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप देख लो कि जब ये A की हाइट ज़्यादा पावर्स आई हुई हो, इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना, जब हमें देखो A 5 है, A को 5 बारी तो नहीं हम मल्टीप्लाई कर सकते, A 4 है, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बार कैली हैमिल्टन थ्योरम को जरूर आप जो है ट्राई किया करो, खासतौर पे जब ये ऐसे इक्वेशंस टाइप क्वेश्चंस हो, राइट। तो देखो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई क्या होगा, देखो A को कॉपी किया, माइनस लैम्डा डायगनल के ऊपर लगाया, ये किया, इसको सॉल्व किया, तो ये क्या आ जाएगी दिस वन, ठीक है। 3 2 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं 6, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0, ये होगा मेरे पास। तो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो लैम्डा की जगह A डाल दे तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर -5a प्लस 7 को क्या लिखेंगे 7i इक्वल टू 0, 0 मीन 0 मैट्रिक्स, ये हो जाना चाहिए बेटा मेरे पास। अब देखो मुझे ये इक्वेशन मिल गई A स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है
एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन 2a5 एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब a की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, मतलब a की पावर जो होगी उसके अंदर 1 होनी चाहिए। मतलब ये सारा का सारा रिड्यूस करके a की पावर 1 वाली फॉर्म में लेकर आओ। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, जो हमारे पास ये है ना a² - 5a + 7i, इससे पूरे को डिवाइड कर लो मैट्रिक्स को, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो है तो ये इसका फैक्टर मतलब फैक्टर तो नहीं होगा, नहीं तो जीरो आ जाता रिमाइंडर। इससे इस पूरे को डिवाइड कर दो जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ये दे रखा है ना, इससे डिवाइड करो। देखो क्या आएगा, a² से a5 है तो 2a³ से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो 2a5 - 10a4, ठीक है, प्लस 7 × 2 = 14a³, ठीक है, राइट। करो सॉल्व, ये कट गया, यहाँ पे 10 - 3 7a4 - 14a³ और a² वाली टर्म एज इट इज बच जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखो a² से a4 पहुँचाना है तो क्या लिखेंगे, 7a², तो 7a4 5 × 7 = 35a³, ठीक है, 7 × 7 = 49a², ठीक, माइनस कर दे, लॉन्ग डिवीजन जैसे होती है 5 में से, ठीक है, ये आ जाएगा दिस वन। अब देखो किससे जाएगा, a³ बनाना है आपको तो 21 × a, तो ये आ जाएगा 21a³। आगे क्या आएगा देखो, 21a से कर रहे हो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 a² प्लस 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14a, राइट। करो माइनस, इसको करो, 27a² आ जाएगा, ठीक है, देख लें एक बार, 15 में से 8 गए 7, सॉरी 57a² और इधर से क्या आ जाएगा, -147a - 4i, ठीक है। अब किस पे जाएगा बेटा, ये देखो 57 पे प्लस 57i पर, ठीक है ना, मैट्रिक्स में 1 की जगह पे i आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 57a² - 285a + 399i, माइनस करो बेटा, ठीक है, ये कट के आपको क्या देगा, 138a - 403i, राइट। तो बेटा देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं, सबको पता होगा कि क्वोशंट को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, ठीक है ना। तो वही काम कर रही हूँ मैं, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, क्वोशंट आया है मेरा 2a³ + 7a² + 21a + 57i, दिस इज माई क्वोशंट। क्वोशंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइजर से, प्लस रिमाइंडर को आपने ऐड किया, इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, 2a5 - 3a4 + a² - 4i। देखो ये तो है मेरा क्वोशंट, ठीक है, ये है डिवाइजर, ठीक, ये है रिमाइंडर और ये है मेरा डिविडेंड। यही फॉर्मूला होता है डिवीजन एल्गोरिथम का, हमने ये लगा दिया। अब आपको ये पता है इसके अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ने हमें बताया था कि मेरा ये, इसका नाम दे दो स्टार, a² - 5a + 7i 0 है, तो हमने डाल दिया बाय स्टार a² - 5a + 7i जो है आपका वो 0 है। तो इसके अंदर जब डालोगे आप तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 0 + 138a - 403i = 2a5 - 3a4 + a² - 4i। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है मेरी राइट साइड पे, दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट द लीनियर पॉलिनोमियल इन a। वाई, बिकॉज a की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 1, लीनियर मतलब पावर a की 1 होनी चाहिए थी, तो मेरी वो जो हमें चाहिए था उसमें आंसर आ गया। देयरफॉर
2a5 माइनस 3a4 प्लस a² माइनस 4i, यही क्वेश्चन में गिवन था, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 138a माइनस 403i एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल के बराबर है, राइट। तो बेटा इस तरीके से हम जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्स में जनरली यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, इसी में थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं फिगर्स वगैरह की और जो भी कुछ है। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक में जो हों उनको सॉल्व कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस टॉपिक की। अब इस टॉपिक में बेटा आइगन वैल्यूज़ वाले में मेरी एक चीज़ बाकी रह गई है, आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ कराना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको प्रॉपर्टीज़ करा दूँगी। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।